थे। एज आई टोल्ड यू कि आज जो हमारी क्लास है वो किस पे होगी, सिंपल पास्ट पे। ठीक है, द सिंपल पास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल पास्ट? आप सिंपल पास्ट से समझते क्या है? ठीक है, लेट अस रीड नाउ। एक्चुअली सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंप्लीटेड एक्टिविटी, मतलब जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो कंप्लीट हो। ठीक है, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ completed activity that happened in the past। जो चीजें पास्ट, हम बोलते हैं ना, अरे पास्ट है, ये हमारा पास्ट है, ऐसा बोलते हैं ना, ये हमारी पास्ट की बात है, ऐसा हुआ था। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? यूज टू डिस्क्राइब अ कंप्लीटेड एक्टिविटी, जो चीज कंप्लीट हो चुकी हो, दैट हैपेंड इन द पास्ट। या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट द एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट। ऐसी एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई है पास्ट में और एंड भी हो गई पास्ट में। मतलब जो भी एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक्टिविटी आपकी पुरानी है, मतलब पुरानी आपने एक्टिविटी की है और वो कंप्लीट हो चुकी है और वो एंड भी हो चुकी है। उसी एक्टिविटी की बात करते हैं ना पास्ट की, ये हमारे पास्ट की बात है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस लेक्चर है। ठीक है, सो यू हैव टू लिसन केयरफुली। ओके, ये एक पैराग्राफ लिखा है, लेट्स आइडेंटिफाई वर्ब्स फ्रॉम। लेकिन आप जस्ट एक बार देख लीजिए। ठीक है, आई विल नॉट डिस्कस फर्दर, जस्ट एक बार देख लीजिए इसको। होगा तो लास्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, शैल वी मूव फर्दर नाउ? Yes, नो ma'am. वन स्लीपिंग, शैल वी मूव फर्दर? आगे बढ़े? Yes, ma'am. ओके फाइन। जो भी लिखा था उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। वक्त मिलेगा तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वरना हम कल करेंगे। ठीक है, ओके। एज आई टोल्ड यू, टुडे वी विल स्टार्ट अवर सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट का मतलब आपको मैंने समझा दिया इजी वर्ड में। जो भी एक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं वो एक्टिविटी आपकी शुरू और एंड उस टाइम खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आया, गया, लिया। ठीक है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए इसका मतलब ये है, एक मिनट। ओके, यहाँ पर जो ये लिखा है, आया, गया, लिया, ली, ता, ते, ती, था, थी, थे, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं हिंदी में, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी सेंटेंस एंड होता है आय से, राम आया, राहुल गया। ठीक है, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस अगर आया, गया, लिया, ली, ता, ते, ती, था, थी, थे से अगर एंड होता है तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, लेकिन फिर से कह रही हूँ, बहुत सारे हिंदी वर्ड्स यहाँ पर दिए, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे वर्ड सिंपल पास्ट के एंड इन्हीं से हो। आया से, गया से, लिया से, ली से, ता से, ते से, ती से। तो सिंपल पास्ट टेंस है क्या? द सिंपल पास्ट टेंस अलाउज अस टू टॉक अबाउट एक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस कि जो चीजें हमारी पास, जिसकी बात हम कर रहे होते हैं, जिस एक्शन की बात हम कर रहे होते हैं, जिस इवेंट की बात हम कर रहे होते हैं, वो जो पास्ट में हो चुका होता है उसी की बात करते हैं। ठीक है, इट इज अ की टूल फॉर एक्सप्रेसिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, नरेटिंग स्टोरीज एंड डिस्कसिंग पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स। आपको फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने हम यही कह रहे हैं सिंपल पास्ट क्या होता है। जो चीजें आप पास्ट के अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम यहाँ गए थे, हम यहाँ घूमने गए थे, कोई स्टोरी बता रहे होते हैं। ठीक है, किसी पास्ट हैबिट की बात करते, कोई रूटीन बताते हैं पास्ट की, तो वो सिंपल पास्ट के अंदर आता है। ठीक है, ओके। First, Pravesh, read the first sentence. What is written here? She ate an apple. Okay. उसने एक सेब खाया. She ate an apple. उसने एक सेब खाया, मतलब वो खा चुकी। हाँ. ओके, ऐसे Past. सेकंड सेंटेंस लिखा है, दे विजिटेड द म्यूजियम। उन्होंने संग्रहालय की यात्रा की, मतलब वो गए थे। दे विजिटेड द म्यूजियम। ठीक है, ही प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड, मतलब उसने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला। ठीक है, उसने अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला, मतलब वो खेल चुका है। ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल रात एक फिल्म देखी। लिसन, इन ऑल द फोर सेंटेंसेस वी कैन सी दैट ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के लिखे गए हैं। जैसे उसने एक सेब खाया, शी एट एन एप्पल। ठीक है, दे विजिटेड द म्यूजियम, he played football with his friend, I watched a movie last night,
ठीक है, आप ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं ना जो पास्ट की बातें होती है। सपोज कल आप मूवी देखने गए थे, तो अगले दिन आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं, पता है कल मैं मूवी देखने गया था। आप लोग ऐसे ही बताते हैं ना, जी। है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है पास्ट के हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि लास्ट में था, हो, थी, हो, थे, है। अगर ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो जरूरी नहीं कि वो पास्ट के हो, ठीक है, ये बात भी क्लियर रखिए। ओके, जी। चलिए अब देखिए, एक स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, लेकिन अभी इस स्ट्रक्चर से आप पूरा समझ नहीं पाएंगे। अभी हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। हमने जैसे पढ़ रखा था विदाउट मेन वर्ब, जैसे टू बी, ऑक्सिलरी वर्ब आपने पढ़ा था, आपको अगर याद होगा तो। ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, isn't it? We have already studied it कि auxiliary verb हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सपोज मैंने आपको सेंटेंस दिया, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट है, फिर was were है, they were friends, ठीक है। नीचे देखिए, अगर सब्जेक्ट है, अगर नेगेटिव बनाना है तो they weren't friends, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वर दे फ्रेंड्स। हम ऐसे ही ट्रांसलेट करते थे, आपको याद है हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो जितने भी हमने पहले प्रैक्टिस कर रखे थे उसी बेस से बने हैं, ठीक है। अब हम मेन बात करते हैं, हम यहाँ सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने आ जाए, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का देखिए, जो ये सेकंड चीज है उस साइड देखिएगा, सेंटेंस विथ मेन वर्ब, सेंटेंसेस विथ मेन वर्ब। सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमें यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। हमारा हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है सेंटेंस फॉर्मेशन करने का इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वो वर्ब इंग्लिश में प्लस सेंटेंस कैसे ऑब्जेक्ट। फ्रेम करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, सेंटेंसेस विथ मेन वर्ब, पहले हमारा सब्जेक्ट है। अगर हमें कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में लिखना है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। मतलब सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट फॉर्म। जैसा कि आपको इजी वाला याद है, गो वेंट गॉन, ये याद है, गो वेंट गॉन। तो गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वेंट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म था, ठीक है। और वर्ब, वो वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म क्या है, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, वो भी पास्ट फॉर्म होना चाहिए। सपोज शी वर्कड यस्टरडे, ठीक है, शी वर्कड यस्टरडे। तो यहाँ पर आपको पता है वर्ब का फर्स्ट, वर्कड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क। वर्क, वर्क। है ना, शी वर्क। अगर ऐसा लिखते हैं शी वर्क यस्टरडे, शी वर्कड यस्टरडे, यहाँ पे ईडी लगा है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पास्ट टेंस में हम लिख रहे हैं तो कुछ कहीं ईडी वगैरह यूज हो जाता है कभी कभी, ठीक है। शी वर्कड यस्टरडे। सपोज सेकंड टेंस है, अगर इसको हम नेगेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट, आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव में नॉट तो लगता ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो डिड नॉट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही तो यहाँ एक बात है कि जब हम पास्ट टेंस के सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें वर्ब का, एकदम सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सेंटेंस नेगेटिव चेंज होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। यहाँ आपको बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। कि जब हम डिड का यूज करते हैं तो आपकी उसमें आवाज फर्स्ट बहुत फॉर्म, कम आ रही है निशा जी। जब हम डिड का यूज करते हैं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। अदरवाइज हम अगर सेकंड फॉर्म लगाते हैं तब हमें डिड का यूज नहीं करना होगा। आपको बस एक चीज, आप हो सके तो किसी दूसरे मोबाइल से लॉग इन कर लीजिए, आपकी आवाज इसमें कम आ रही है। फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर सिंपल सेंटेंस बन रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, जैसे शी वर्कड यस्टरडे तो क्या हो जाएगा, शी डिडेंट, डिड नॉट का डिडेंट है, ठीक है। और देखिए वर्क, वर्कड जो था वो वर्क चेंज हो गया, मतलब वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगा है, शी डिडेंट वर्क यस्टरडे। ओके, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव क्या कहता है, जो क्वेश्चन पूछेगा मतलब डिड पहले आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, शी, डिड शी वर्क सी। यस्टरडे, डिड शी वर्क यस्टरडे।
ठीक है, तो वर्ब का बेस फॉर्म है। ओके, आपको बस ये बात याद रखना है कि पास्ट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म। इतना फर्स्ट फॉर्म लोग हो सकता है आपको क्लियर ना हो, फिर आगे देखेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज जस्ट अ होमवर्क टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स। ये वही है जो हम पढ़ रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सर्व है तो सर्व, सर्व्ड, सर्व्ड। आपको ये 3 स्लाइड्स मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है। जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है आपको ये 3 स्लाइड पढ़ना है, ठीक है? ओके, ओके आपके लिए वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसका यूज किया है। लेकिन हमारा मेन जो रफली हमारा आज क्लास है वो किसकी है? पास्ट टेंस की है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। ओके, एज आई टोल्ड यू, हमें अगर पॉजिटिव फॉर्म क्या है हमारा? सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है, एज आई टोल्ड यू कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, आपको पता ही है। तो अगर हमें पॉजिटिव फॉर्म में बनाना है, मतलब अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बता दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, subject, verb, object. Okay, read the first sentence. Who will read? Okay, let me tell you. Nitya, read out first sentence. Nitya, are you there? Read out first sentence. Okay, no problem. I will read. Rajan ji, you are there? Read out first sentence. मैम मेरे में ब्लैंक दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे। Oh, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज इन्फॉर्म मी। यस मैम। दिख रही है? राजन जी लॉग इन करिए दोबारा। ओके, रीड आउट। जिसको भी दिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस पढ़ दीजिए, क्या लिखा है एग्जाम्पल में? आई वेंट टू द पार्क। I went to the party. I went to the party. Okay. What is Party. subject here? I is a the subject, ma'am. Okay. If we talk about the verb, okay, what is verb here? In the past tense. वर्ब मैम वेंट को हम वर्ब बोल सकते हैं मैम। हाँ, went है, लेकिन went तो सेकंड फॉर्म में दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म went है। तो नाउ हियर क्वेश्चन arises that वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। Go यस मैम। वेरी गुड। आपको मैंने पहले ही बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो गो, वेंट, गॉन, तो कौन सा आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वेंट। आई वेंट टू द पार्टी, मतलब मैं पार्टी में, हु विल ट्रांसलेट? आई वेंट टू द पार्टी। मैं पार्टी में गया। ओके, मैं पार्टी में गई थी। ओके, इट्स ओके। ओके, नाउ सेकंड सेंटेंस, आई डांस एट द पार्टी। सपोज आप किसी पार्टी में गए और आपने वहां डांस किया था, ठीक है, लेकिन आप किससे फिर अगले दिन आके मुझे बता रहे हैं, आपको पता है मैं वहां डांस की, आई डांस्ड एट द पार्टी। ओके, हियर सब्जेक्ट इज आई आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपका डाउट क्लियर होगा। सो स्पीक विथ मी। ओके यस मैम। ओके, व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? आई इज अ सब्जेक्ट। I is a subject. If I talk about verb का second form, डांस। danced. What is the verb का first form क्या होगा danced का? डांस। Very good, dance. तो I danced at the party. ठीक है, मैंने डांस किया। In the same way, we went to the zoo last weekend. As I already informed you कि weekend क्या होता है, weekdays और weekend में कितना अंतर है, आपको मैंने पहले ही समझाया था। ठीक है, we went to the zoo. हम zoo गए थे। कब गए थे? लास्ट वीकेंड में गए थे। जो हमारा लास्ट वीकेंड था उस टाइम कहाँ गए थे? जू गए थे। तो यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, सपोज अगर मैं ऐसा बोलती, वी गो टू द जू लास्ट वीकेंड, तो क्या ये सही था? क्या ये सही सेंटेंस है? वी गो टू द जू लास्ट वीकेंड? नो 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 ना। मैम। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज लास्ट वीकेंड लिखा है। लास्ट वीकेंड मतलब हम
लास्ट वीकेंड में गए थे। जब हम कोई पास्ट की चीज बात कर रहे हो तो हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है। सेकंड फॉर्म तब यूज करेंगे ना जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होगा, तभी तो आप यूज कर पाएंगे। अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म पता ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बार बार वर्ब्स की स्लाइड्स को पढ़ते रहिए। आपका जितना पढ़ेंगे उतना रिवीजन होगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे यस थे मैम। पॉजिटिव कैसे फॉर्म करेंगे। अब ये नेगेटिव फॉर्म, जो हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। यही है, पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करें। देखिए, टू फॉर्म अ नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब डिड। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, डिड का यूज करेंगे। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। और एंड एट द वर्ड नॉट बिफोर द मेन वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब के पहले आप क्या लगा देंगे, नॉट। ओके, समझते हैं स्ट्रक्चर से। आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट है, उसको डिडंट लिखा है। आप उसको डिडंट और डिडंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही तो बात हमें समझनी है यहाँ पर कि देखिए, हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, इजंट इट। मैंने आपको यही बताया ना कि हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन और जो सेंटेंसेस बनते हैं हमारे पास्ट टेंस के, सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे डांस्ड है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, आई डांस्ड एट द पार्टी, मैंने डांस किया था, ठीक है। अगर मैं कहूँ, कोई मुझसे पूछता क्या तुमने डांस किया था वहां, मैं नहीं नहीं मैंने तो डांस नहीं किया उस पार्टी में, तो इसे कैसे बनाएंगे, डांस्ड है सपोज, आई आई डिड नॉट डांस्ड डांस एट एट द द पार्टी। पार्टी। मैंने कहा आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। चाहे तो आप डिडंट बोलिए, चाहे तो डिड नॉट लिखिए, ठीक है। तो डिडंट भी यूज करेंगे चलेगा। आई डिडंट मतलब डिड नॉट का ही जो शॉर्टकट है वो डिडंट डिड नॉट कर दिए, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं, ठीक है। डांस्ड मतलब डिड नॉट प्लस डांस। अब आपको यहाँ ये समझना है कि जब डांस्ड लिखा था, आई डांस्ड एट द पार्टी, तो वो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो डांस हो गया। अब डांस क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है। आपको बस ये चीज लॉजिकली समझना है, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, बाकी नेगेटिव में सब जगह यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो डांस हो जाएगा डांस में, ठीक है, लेकिन उससे पहले डिडंट लग जाएगा। आई डिडंट डांस एट द पार्टी, अंडरस्टूड। ओके राजन जी, अब आ रही है आपको क्लियर, स्क्रीन दिख रही है। यस मैम, यस। ओके फाइन, नाउ यू रीड आउट। चलिए फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए। आई डिड नॉट डांस एट द पार्टी। ओके, ये तो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस रीड कर लीजिए। शी डिडंट गो टू द पार्टी। ओके, शी डिडंट गो टू द पार्टी। ओके, मतलब यहाँ पर पार्टी। बताइए सब्जेक्ट क्या है, सी। शी इज अ सब्जेक्ट। आपको भी मैंने बताया ना कि नेगेटिव, अगर आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में डिडंट के बाद गो लिखा है, जबकि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। शी डिडंट गो टू द पार्टी, हमने वेंट का यूज नहीं किया, ठीक है। समझ में आ रहा है। यस। अगर यस मैं मैम। बोलती इसको अफर्मेटिव में चेंज करें तो क्या बोलेंगे, शी वेंट टू द पार्टी। वेरी गुड वेरी गुड, शी वेंट टू द पार्टी। लेकिन हमने जब इसको नेगेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया, शी डिडंट गो टू द पार्टी। ओके पार्टी। ओके, नेक्स्ट। यस मैम। हु इज एंजेलिना जॉली, जॉली जी कौन है, प्रतुल प्रतुल माय गॉड। ओ कोई बात नहीं, चलिए प्रीति जी रीड द सेकंड कैन सेंटेंस, आई थर्ड सेंटेंस। आई विल गिव यू चांस, निशा जी नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, रीड करिए प्रीति जी। कोई बात नहीं, निशा जी रीड कर लीजिए। सी डिडंट वॉच द मूवी। She didn't watch the movie. What is मूवी subject here? वह है एसी ही इज द She is a सब्जेक्ट। subject. Okay, both of you are participating, Preeti and Nisha. Okay, good. Participate. Okay. देखिए, she is a subject here. Okay.
वॉच, वॉच इज अ वर्ब का विच फॉर्म? सेकेंड First. फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म? First. फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर डिडंट लगा है। जब डिडंट लग गया है तो मतलब हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना है। नहीं करना। शी डिडंट वॉच द मूवी। अगर मैं कहूँ इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, हाउ यू विल मेक? She 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 watched the movie. movie. ed will come, Watch the movie. she Yes, watched she the movie। आपको watched यहाँ पर the ध्यान movie. रखना है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो ed लगा देना, वॉच द मूवी। लेकिन जब नेगेटिव Okay. सेंटेंस बन जाए, नेगेटिव फॉर्म में बनाना हो, तो डिड नॉट जब लगा है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, First. लेकिन First है form. हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट सेंटेंस। Okay. ओके, नाउ थर्ड। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है? हु विल टेल मी, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं मैं जो अफर्मेटिव है मैम, उसमें वर्ब की वर्ब का सेकंड सेकंड फॉर्म फॉर्म आती है, लगेगा। वेरी गुड। और होता है यस उसमें मैम। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके गुड। डिड अब नॉट, इंट्रोगेटिव डिडंट। तो सबको पता है, जैसे हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ रखे थे ना, हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली। लेकिन यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली को थोड़ा सा साइड में रख के ध्यान में रखिए। टू फॉर्म एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस, अगर आपको कोई भी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है, वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब डिड बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के पहले। ओके, पहले। अंडरस्टूड, सब्जेक्ट के पहले। आपको डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ा है ना, तो आपको तो बिल्कुल डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने क्या कहा था, जो क्वेश्चन पूछ रहा है डब्ल्यू एच फैमिली तो आगे आता है, लेकिन यहाँ पर डिड है तो हमें डिड का यूज करना है। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के पहले डिड आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट। फिर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है, बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी Okay. सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेंट लिखा है, वेंट, वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में क्या बोलते हैं? वेंट, गो, वेंट, गॉन। लेकिन वेंट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। Go. गो। go. तो डिड, अब डिड के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक एक कर, चलिए मिश्रा जी इज देयर, मिश्रा जी यू रीड आउट। Yes, ma'am. ओके, Ma'am, first sentence, did you go हाँ, to the party? या Did you go to the party? Yes, ma'am. ओके, डिड यू गो टू द पार्टी? व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? You. You. यू इज अ सब्जेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट गो? Go, ma'am. Go, ma'am, verb. वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म हाँ, ऑफ द first मेन form. वर्ब यूज कर रहे हैं। First ठीक form. है, यहाँ पर Yes, अगर, ma'am. ठीक है, डिड यू गो टू द पार्टी, आपको याद रखना है डिड पहले आएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में। डिड Yes, यू ma'am. गो टू द पार्टी, हम डिड यू वेंट टू द पार्टी नहीं कर सकते, क्योंकि वेंट जो है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डिड यू गो टू द पार्टी, Yes, ma'am. विल यू ट्रांसलेट इन हिंदी, व्हाट इज दिस? डिड यू गो टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी में गए थे? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, Did Did your you vitamin. take your Vitamins. Vitamin. vitamin? ओके, डिड यू टेक योर विटामिन? ओके, डिड यू टेक योर विटामिन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक, टेक हमारा क्या है? वर्ब का, First form. First form. First form. ठीक है। डिड यू टेक योर विटामिन, आप तो बस ये समझ लीजिए, मोटा मोटी रफली वे में आप ये समझिए कि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? तीन हमने पढ़ लिए। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ पास्ट Yes, ma'am. इंडेफिनिट टेंस। अब हम यहाँ पर एग्जांपल्स लेकर आए आपके लिए। ठीक है, चलिए रीड करते हैं वन बाय वन। आई विल टेक योर नेम एंड रीड आउट, ओके, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी सेंटेंस। आई विल स्टार्ट विद प्रतुल जी। प्रतुल जी, आर यू देयर? He bought a new car last month. उसने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। ओके, यू अनिशा इज देयर, ओके। उसने Yes. पिछले महीने एक नई कार खरीदी। ओके, उसने मतलब कौन है? विल यू एक्सप्लेन दिस? जितना मैंने आपको समझाया तो आप तो बता ही देंगी, समझाइए थोड़ा सा। Yes, ma'am. He,
he is a subject and both is verb की second form and you का last month object extra. ओके, आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा फिर बॉट का? Bought का by. यूजियस। क्या बोल रहे हैं आप? By. Bought ओके, का by. वेरी गुड वेरी गुड। आई बाय, आई बॉट, ठीक है, याद रखिए बॉट बाय, ठीक है। तो यहाँ पर Bought. हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ही बॉट। बॉट हमारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। बॉट हमारा क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, Past. ही बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। उसने पिछले महीने एक नई कार खरीदी। सपोज निशा जी, अगर मैं आपको कहूँ उसने पिछले महीने एक नई स्कूटी खरीदी, ट्रांसलेटेड। He bought the new scooty last month. हाँ, तो लास्ट मंथ मतलब क्या हो गया? पास्ट की बात कर रहे हैं ना हम, पिछले महीने। जब कोई Yes. चीज हमारी, जिस एक्टिविटी, जिस सेंटेंस को हम यहाँ रीड आउट कर रहे हैं, अब समझिए इस बात को, लास्ट मंथ लिखा है मतलब पिछले महीने, तो मतलब ये सेंटेंस कैसा है हमारा? पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और वो एक्टिविटी हमारी एंड हो चुकी वहीं पर। ही बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, मतलब खरीदी भी, सब कुछ इसका निपट भी गया, मतलब सब कुछ ना एक एंड भी हो गया। एक एक्टिविटी जो आप बात कर रहे हैं उसकी वही एंडिंग हो चुकी है। ही बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ। ओके, नेक्स्ट नित्या, रीड आउट। They finished their project on time. ओके, हु इज रीडिंग? कौन पढ़ रहा है? अपना नाम Pushpen. बता सकते हैं? अच्छा, पुष्पेन जी, वेरी गुड। दे फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। दे फिनिश्ड है, ठीक है, देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। रीड आउट द हिंदी सेंटेंस। उन्होंने, समय पर अपना परियोजना पूरा किया। ओके, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, हिंदी को मैं इंग्लिश में आती हूँ। दे फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जो भी प्रोजेक्ट उन्हें दिया गया था उन्होंने टाइमली फिनिश कर दिया। ओके, यहाँ फिनिश्ड हमारा क्या है? व्हाट इज फिनिश्ड हियर? वर्ब का सेकंड फॉर्म। हाँ, और दे इज अ Subject. सब्जेक्ट। वेरी गुड। Subject. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस रीड आउट, प्रवेश जी, इफ यू आर हियर। She cooked dinner for her family yesterday. ओके, शी उसने कल कुक्ड अपने डिनर। परिवार के लिए रात ओके, उसने कल अपने परिवार के लिए रात का खाना पकाया। कल, कल मतलब यस्टरडे, हमारी पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। शी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली यस्टरडे, ठीक है। आप किसी की बात करें, घर में कोई भी है, जो आप मम्मी की या बहन की, अरे उसने कल रात को खाना बनाया था पूरे परिवार के लिए। शी कुक्ड डिनर, कल की बात हो रही है ना, मतलब जो बीत गया है। शी कुक्ड डिनर फॉर हर फैमिली यस्टरडे। अब आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं सेंटेंस में लिखा रहता है लास्ट मंथ, यस्टरडे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा नहीं भी लिखा रहता, तो भी हमें समझना होगा, सेंटेंस के भाव को समझना होगा कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीड आउट, रविंद्र जी। वी 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 विजिटेड द बीच लास्ट समर। ओके, वी विजिटेड द बीच लास्ट समर। यहाँ पे देखिए लास्ट समर की बात आ गई, मतलब पिछली गर्मी। पिछली गर्मी, पिछले समर में हमने गए थे। कहाँ गए थे? बीच गए थे। तो विजिट, विजिटेड है ना, तो विजिटेड हमारा क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। Second सेकेंड form. फॉर्म। Second form. एंड व्हाट अबाउट सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज वी We वी, वी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रीड आउट। ओके, लेट मी रीड नाउ। ही स्कोर्ड अ गोल इन यस्टरडेज मैच, मतलब उसने कल के मैच में गोल किया। उसने कल के मैच में, आज के मैच में नहीं, कल के मैच में गोल किया, ठीक है। तो कल के मैच में यस्टरडेज मैच है। इस सेंटेंस को पढ़ने से समझ में आता है कि ये सेंटेंस कैसा है हमारा? Past. सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड हमारा क्या है? वर्ब का। आपको यार, आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो भी मैं आपको वर्ब का बता रही हूँ यहाँ पर, जो सेकंड फॉर्म यूज किया है ना, उसको थोड़ा सा पढ़िए, उसको ध्यान रखिए कि हमें पास्ट में क्या यूज करना है। कभी कभी हम गलती से पता है, हमने कल बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट लास्ट नाइट, जो भी हम बोलते हो, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्या होता है, सेलिब्रेट बोल देते हैं, पर हम जो पास्ट, जब हमने कल सेलिब्रेट करके हम अगले दिन आए किसी को बता रहे हैं, तो सेलिब्रेट तो बोल नहीं सकते, सेलिब्रेटेड बोलेंगे,
isn't it? तो जो भी मैं वर्ड यहाँ यूज Yes, कर रही हूँ ma'am. उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? दे सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी लास्ट नाइट। फिर से वही बात आ गई, लास्ट नाइट कल की बात हो रही है, उन्होंने अपनी एक एनिवर्सरी बनाई कल, ठीक है? सेलिब्रेटेड, ओके, दे सेलिब्रेटेड देयर एनिवर्सरी लास्ट नाइट। सपोज आपकी फैमिली में किसी ने बर्थडे पार्टी बनाई, किसी ने एनिवर्सरी बनाई, किसी ने कुछ भी बनाया मान लो, तो वो सेलिब्रेट किया, तो सेलिब्रेटेड अगले दिन अगर जब बात करते हो सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ठीक है? उन्होंने कल रात अपनी सालगिरह मनाई। ओके, दिस इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. now, okay, one more member is joined with us, maybe Shalendra. Shalendra, are you there? Okay, no problem. Maybe setting की प्रॉब्लम होगी, मैं समझा दूंगी आगे चलकर। चलिए नेक्स्ट, प्रीति जी रीड आउट। She completed her painting last week. ओके, शी कंप्लीटेड हर पेंटिंग लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात आ गई, मतलब पिछले हफ्ते किया है। क्या किया है? पेंटिंग कंप्लीट किया है, ठीक है, कंप्लीट किया है। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई कंप्लीटेड माई वर्क ऑन टाइम बोलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट इज She. सी। कंप्लीटेड, ठीक है, सेलिब्रेटेड, याद रखिएगा, फिनिश्ड, तो ये सब क्या है हमारे वर्ब का Second सेकंड form. फॉर्म है, जो हमें Second बता रहे हैं form. कि ये सेंटेंस किस में है, किस फॉर्म में है? सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में, ठीक है? आई फिनिश्ड Okay. रीडिंग द बुक यस्टरडे, मैंने कल किताब पढ़ना पूरा किया। आपने कोई किताब उठाई और उसको कल आपने पूरा पढ़ लिया है। फिनिश्ड, ओके। आई फिनिश्ड रीडिंग द बुक यस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं, यस्टरडे लग गया है, ठीक है? लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, ठीक है? ऐसा रहेगा तो आपको समझ में सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस पे है। ओके, नेक्स्ट रीड आउट, हु विल रीड आउट? He He repaired his repaired bike last weekend. Okay, all of you are reading? Good, no problem. He repaired his bike last weekend. उसने पिछले हफ्ते अपनी बाइक को ठीक किया। एक तो उसने बाइक ठीक किया, वो ठीक है, लेकिन कब किया? पिछले हफ्ते किया। सब्जेक्ट इज he. he. Repaired, what is the first form? Repaired, first form क्या होगा? Repair. Repair. वेरी गुड। he repaired his bike last weekend, रिपेयर का रिपेयर्ड हो गया, ठीक है? they met their old friends at the party last night, ठीक है? अगर मैं बोलती हूँ I will meet my friend, Second, first form. I met my friend yesterday. I met my friend yesterday. ये सेंटेंस कैसा है? Is Past uh, simple tense. है ना, पास्ट। Simple past. क्योंकि अगर मैं कल अपनी दोस्त से मिली थी, सपोज बहुत दिनों बाद मैं दोस्त से मिली, तो मैं बोलूंगी आई मेट माई फ्रेंड। तो मेट मतलब मैं मिली थी, यस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, ठीक है? सो यहाँ पर क्या है? दे मेट देयर ओल्ड फ्रेंड्स, वो अपने क्या है, कल वे कल रात पार्टी में अपने पुराने दोस्तों से मिले, ठीक है? पुराने दोस्त से मिले, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कब मिले? लास्ट नाइट मिले, और लास्ट नाइट मिले हैं, और ऊपर से वो लास्ट नाइट मिले, तो वो सेंटेंस हमारा किस में चले जाता है? पास्ट टेंस में। आपको सिर्फ ये समझाने के लिए सेंटेंस लिखा है, बाकी तो आप समझ ही रहे अच्छे से। समझ में आया आपको? okay. अब आपको यहाँ पार्टिसिपेट करना है, सो यू गेट रेडी, ठीक है? आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, ma'am. Yes. ओके फाइन, चलिए we will start with what is written here. Tell the correct answer and wrong thing in the sentence below. आपको करेक्ट आंसर बताना है, और अगर कोई चीज रॉन्ग लिखी है, इतना मैंने पढ़ाया आपको, 2 से 3 स्लाइड और पूरा बेस चीज बता दी, तो मुझे नहीं लगता कि आप आंसर बताने में चूकेंगे अब। ओके, टेल द करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग थिंग इन द सेंटेंस बिलो। पूरा सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, पर कोई ऐसी चीज रॉन्ग है जो आपको बताना है। ओके, सो रेडी नाउ? Play. Okay. Yes, ma'am. Yes, madam. I will take your name. No need to take answer. Okay. No need to read out the answer. मैं आपका नाम लेके पूछूंगी. Okay. Okay, हाँ. ma'am. Okay, ma'am. Okay. I'll start with Mishra ji. What She is played written here? saucer yesterday. Ma'am, she played saucer yesterday. Played आएगा. Okay. Who will read out once again? Ravindra ji, Nisha ji. एक बार फिर से पढ़ लीजिए. She played soccer yesterday. Okay. She played soccer yesterday. ठीक है? अब देखिए यहाँ पर play लिखा है, soccer लिखा है, yesterday लिखा है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चलता है कि yesterday जो है, yesterday लिखा है, मतलब वो सेंटेंस हमारा किस में है?
सिंपल पास्ट Past टेंस tense. तो पास्ट की बात कर रहा है। शी प्ले सॉकर, ठीक है, शी प्ले सॉकर, इन्हीं में कोई रॉन्ग चीज है? मिश्रा जी बताइए क्या होगा आंसर? मैम सी प्लेड सॉकर yesterday. वेरी गुड, वेरी गुड। शी प्लेड सॉकर यस्टरडे, ओके। Yes, ma'am. मैं